नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रार्थना स्वीकार में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। भगवती की उपासना का महापर्व चल रहा है। ऐसे में कल देवी के 5वें स्वरूप यानी कि मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। मान्यता यह है कि देवी स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। धर्म ग्रंथ और पुराण कहते हैं कि मां स्कंद माता की कृपा हो जाए तो संतान से जुड़ी हर समस्या दूर हो सकती है और मिल सकता है संतान का सुख। और तो और नवरात्र में ज्योतिष प्रयोग करने से आपकी सूनी गोद भी भर सकती है। मां स्कंद माता तो इस नवरात्र में कैसे करें मां की पूजा, जानते हैं। नवरात्रि में पाना चाहते हैं संतान का वरदान। स्कंद माता की पूजा से होगा कल्याण। जिनकी कृपा से भर जाती है सूनी गोद, जिनकी कृपा से दूर हो जाते हैं रोग, वो हैं मां स्कंद माता। देवी स्कंद माता की उपासना उनके लिए बेहद कल्याणकारी है जो संतान सुख से वंचित हैं। सच्चे मन से की गई देवी की आराधना और ज्योतिषीय उपायों को अगर आप अपनाएं तो नवरात्र का 5वां दिन आपकी संतान की कामना के लिए विशेष फलदायी हो सकता है। माँ को आप थोड़ा सा गुड़ या गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई का भोग लगाएं। अगर किसी को संतान नहीं हो रही है, गर्भाशय जो है स्त्री का वो मंगल ग्रह है, वहीं आके संतान ठहरती है। तो जिन भी स्त्रियों का मंगल खराब है तो वहाँ पे संतान में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो क्या करें, गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं और माँ से प्रार्थना करें कि मेरे को संतान प्राप्त हो। पुत्र या पुत्री जो ईश्वर ने लिखा है वो सही से समय पे प्राप्त हो। उसके बाद अगर किसी जातक का मंगली है और मंगल भी पापकृत योग में पड़ा है, मंगल राहु के साथ है, मंगल केतु के साथ है, मंगल शनि के साथ है, तो भी स्कंद माता की पूजा करके इस मंगल दोष को नष्ट किया जाता है, यानी कि मंगल को प्रसन्न किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, मंगल दोष के प्रभाव को कम किया जाता है, तो मंगल आपका ठीक होगा। स्कंद कुमार की माता यानी देवी पार्वती ने जब सृष्टि को सजा संवार दिया तो जग में हर तरफ बिखर गई खुशियां। लेकिन इन खुशियों पर ग्रहण उस वक्त लग गया जब राक्षसों ने देवलोक से लेकर पृथ्वी तक हाहाकार मचा दिया। यहां तक कि असुरों की शक्ति के आगे देवराज इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा। उस समय दुष्ट राक्षसों से स्वर्गलोक को बचाने के लिए जगत जननी ने सनत कुमार यानी कुमार कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्होंने बाद में देवताओं का सेनापति बनकर अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। स्कंद माता को हम लोग स्थानीय रूप में बागेश्वरी देवी के नाम से जानते हैं, जो वाग माता भी कहा जा सकता है, जो वाणी की जिनके अधिकार क्षेत्र में वाणी रहता है और विद्या, बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा इन सबको प्रदान करने वाली जो है स्कंद माता, माता बागेश्वरी के रूप में जानी जाती हैं। स्कंद की माता यानी भगवान कार्तिकेय की माता मां स्कंद माता। कहते हैं इनकी उपासना से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। देवी के हर स्वरूप की पूजा से आपकी किसी न किसी समस्या का निवारण जरूर होता है। नवरात्रि के 5वीं तिथि पर जो भक्त स्कंद माता की आराधना करते हैं, माता उन पर अपनी संतान के समान स्नेह लुटाती हैं। अगर कोई स्कंद माता का विशेष पूजन करता है तो दोस्तों मंगल ग्रह से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो सब हल हो जाती हैं। अब आपको बताते हैं, संतान प्राप्ति में भी मंगल का बहुत बड़ा योगदान है, विवाह में भी मंगल का बहुत बड़ा योगदान है। और मंगल ग्रह को वो लोग जरूर बैलेंस करें
जो जातक आर्मी, मिलिट्री, पुलिस, आईएएस, आईपीएस है, इस सब में मंगल ग्रह का बहुत बड़ा योगदान होता है। मंगल निडर, सेनापति, मंगल ही है जो इस डिपार्टमेंट में लोगों को लेके आता है। अगर कई कारणों से आपको संतान सुख मिलने में बाधा आ रही है तो पहले समझिए इसके पीछे के ज्योतिषीय कारण क्या हो सकते हैं। कुंडली का 5वां, 9वां और 11वां भाव संतान से संबंध रखता है। इसके अलावा 7वां भाव भी गर्भ का भाव है। इन भावों की स्थिति खराब होने पर संतान होने में समस्या आ जाती है। इसके अलावा बृहस्पति संतान कारक होता है। इसकी स्थिति पर विचार करना भी आवश्यक है। इन तमाम चीजों को देखकर ही संतान के बारे में जान सकते हैं। संतान के लिए पति पत्नी दोनों की कुंडली देखना आवश्यक है। मां स्कंद माता की पूजा से ही बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी अपने आप हो जाती है। देवी की विधि विधान से पूजा कैसे करें, उससे पहले समझिए मां स्कंद माता की महिमा। किसी मंदिर में जाएं, स्कंद माता का ध्यान लगाते हुए हनुमान जी को चोला चढ़वाएं और वही सिंदूर थोड़ा सा आप मस्तिष्क में लगा करके वहीं बैठ के एक सुंदरकांड का पाठ सुनाएं। सेम उसी दिन जिस दिन स्कंद माता का डे है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। आप एक सुंदरकांड सुनाएं, अगर नहीं सुना सकते, असमर्थ हैं, तो ब्राह्मण से सुनवाएं और उसके बाद स्कंद माता का रिजल्ट देखिए कितनी प्रसन्न होकर आपकी समस्याओं का हल करती है। नौ दुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। कार्तिकेय की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। माता 4 भुजाधारी कमल के पुष्प पर बैठती हैं। इनको पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनकी गोद में कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं। इनकी पूजा से कार्तिकेय की पूजा स्वयं हो जाती है। स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। संतान प्राप्ति की हर तरह की समस्या मां की पूजा से दूर हो जाती है। पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां मां की कृपा से दूर होती हैं। गंभीर बीमारियां ठीक होती हैं। इनकी आराधना विशेषकर विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत आवश्यक है। माँ बागेश्वरी के स्वरूप की आराधना करने से वाणी में तेज आता है और सत्य वाणी में विराजमान रहता है। तो इस क्रम में जो भी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं, वो माँ स्कंद माता की आराधना करेंगे तो उनके जीवन में नाम, यश, प्रतिष्ठा इसकी काफ़ी वृद्धि होती है। मां स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां अपने भक्तों को अलौकिक तेज और कांति से संपन्न बनाती हैं। मां स्कंद माता की पूजा उन लोगों के लिए विशेष कल्याणकारी है जिनकी गोद अभी तक सूनी है। तो आखिर मां से कैसे मिलेगा संतान का वरदान, ये भी बताएंगे। मां स्कंद माता को प्रसन्न करने की क्या पूजा विधि है, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए। शक्ति की आराधना के सबसे पावन दिन चल रहे हैं। कहते हैं कि इन दिनों दिल से मां से जो भी मांगो वो मुराद मां पल में ही पूरी कर देती है। तो चलिए ऐसे में हम आपको मां स्कंद माता का वो विशेष मंत्र और पूजा विधि बताते हैं जिससे आपकी संतान की कामना देवी मां की कृपा से पूरी हो सकती है। देखिए। पूरी करती हैं हर मुराद वो माता। ममता की मूरत हैं मां स्कंद माता। संतान सुख किसे प्यारा नहीं होता।
सभी अपनी संतान में अपनी झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। संतान सुख से कई दंपत्ति वंचित रह जाते हैं। नवरात्र का ये पावन समय मां जगदम्बा की कृपा पाने के लिए बेहद फलदायी है। देवी की कृपा और उनकी साधना से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि अगर आप संतान सुख से वंचित हैं, तो स्कंद माता की पूजा आराधना से आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। देखिए, स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती है अगर कोई जातक माँ का नाम लेके ब्लड दान करें। कहीं पे ब्लड कैंप लगा होता है, जरूरतमंद लोगों को ब्लड की जरूरत होती है, तो ब्लड देते समय स्कंद माता का स्मरण करके दीजिए, तो उसका ब्लड आगे काम आएगा। उसको आयु प्राप्त होगी तो उसको आयु प्राप्त होगी तो उसकी संतान को आयु प्राप्त होगी। जो चीज़ कुदरत को हम देते हैं, कुदरत उसको 10 गुना बढ़ा के देती है। जैसे आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाइए। आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, तो आप किसी को दवा का दान कीजिए तो आप शीघ्र स्वस्थ होंगे। ऐसे ही ब्लड का दान कीजिए तो आपके घर में आयु बढ़ती है, स्वस्थ रहते हैं और खून संबंधित कोई बीमारी नहीं होती है। कहते हैं नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा से भक्तों को शक्ति संग कार्तिकेय की पूजा का भी फल प्राप्त होता है। मां स्कंद माता की पूजा से बृहस्पति मजबूत होता है। बृहस्पति से जुड़ी तमाम तरह की समस्याएं दूर होती हैं और जिन माताओं की गोद संतान की खुशियों से वंचित हैं, उन्हें वीर और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। तो कैसे करें देवी स्कंद माता की पूजा? सबसे पहले हम बताते हैं दोस्तों, स्कंद माता को आप किसी भी तरह से रेड कलर के कपड़े पहने उस दिन खुद स्वयं भी और माँ को भी एक लाल रंग की चुन्नी भेंट करें तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। माँ को केले का उस दिन भोग लगता है, खुद स्वयं भी केला खाएं, माँ को भी भोग लगाएं और केला वितरण करें। छोटी कन्याओं को चरण स्पर्श करके अगर आप केला देते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। संतान से कोई कष्ट हो रहा हो तो उसका भी अंत हो जाएगा। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें तथा पीली चीजों का भोग लगाएं। अगर पीले वस्त्र धारण किए जाएं तो पूजा के परिणाम अति शुभ होंगे। संतान संबंधी प्रार्थना करें। देखिए, पूजा की विधि तो देवी देवताओं की सब लगभग वही है कि नैवेद्य, धूप, दीप, फल, दीपक, प्रसाद, वस्त्र, सुगंध मतलब इत्र और उनकी आरती पूजन, यही इनके विधान है। हाँ, इनके लिए खीर के भोग की प्रधानता विशेष रूप से की जाती है और खीर से हवन करने का भी इसमें इनके अनुष्ठान में विधि विधान मिलता है। किसी भी पूजा को संपूर्ण तभी माना जाता है जब आप अपने आराध्य की कोई प्रिय वस्तु उन्हें भेंट करें या अर्पित करें। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो विशेष प्रसाद जिसके अर्पण से मां स्कंद माता प्रसन्न होती हैं। मां स्कंद माता को केले का भोग लगाएं। इसके बाद इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। संतान और स्वास्थ्य दोनों की बाधाएं दूर होंगी। स्कंद माता का रूप और सौंदर्य अद्वितीय है। माता को वात्सल्य और प्रेम की देवी कहा जाता है। तो आइए आपको बताते हैं मां स्कंद माता का वो विशेष मंत्र जिससे आप मां तक अपनी संतान की मनोकामना को पहुंचा सकते हैं। संतान प्राप्ति का विशेष मंत्र। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिये श्यामी विंध्याचल निवासिनी। तो आप भी बताए गए मंत्र का जाप करें, मां स्कंद माता की आराधना करें। मां आपकी मुरादें
जरूर पूरी करेंगी। घर में बच्चों की किलकारी ना गूंजे तो घर का आंगन सूना लगता है। बच्चों से ही घर में रौनक होती है। संतान के होने में देरी या संतान का ना होना एक बड़ी समस्या है। नवरात्र में संतान से जुड़ा अब एक महा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। मां जगदम्बा ममता की मूरत हैं। आदि शक्ति कल्याणमयी हैं, प्रेममयी हैं। शक्ति की उपासना की ये दिन महाफलदायी हैं। माता के दर्शन करने, उनके चरणों में शीश झुकाने दूर दूर से माता के दरबार में भक्त आते हैं। मां दुर्गा को प्रसन्न करने में हर भक्त लगे हैं। इसलिए यदि भक्त सच्चे मन से केवल देवी का नाम भी लें, यानी कि उनके नाम का जप करें, तो सभी संकट दूर हो सकते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो महा उपाय जो आप नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं। अब देखिए, महा उपाय के श्रेणी में तो तरह तरह की चीज़ें आती हैं। इसको उत्सव के रूप में अगर आप मनाते हैं तो माई का श्रृंगार कराइए, होम हवन कराइए और भंडारा इत्यादि कराने से आपको इस अनुष्ठान का अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। अगर संतान प्राप्त करने में समस्या हो रही हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन देवी को एक नारियल अर्पित करें। नारियल के चारों ओर रक्षा सूत्र बांध दें। इसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। नवरात्रि के बाद इस नारियल को पीले कपड़े में लपेटकर अपने शयन कक्ष में रख लें। साधक के लिए शक्ति, उन्नति, ध्यान, भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए नौ दुर्गा के हर रूप की उपासना परम कल्याणकारी है। मां की ममता का कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि मां का आंचल तो ममता से भरा है। देवी मां अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनती हैं। आदि शक्ति का ध्यान करें, फिर आपकी बिगड़ी बना देंगी माता रानी। जीएनटी की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।